This leaf so complete in itself. यह पत्ती अपने आप में पूर्ण है. Is only part of the tree. यह केवल पेड़ का हिस्सा है. And this tree so complete itself. और यह पेड़ इसलिए अपने आप में पूर्ण है. Is only part of the forest. यह केवल जंगल का हिस्सा है. And the forest runs down from the hill to the sea. और जंगल पहाड़ियों से समुद्र तक जाते हैं. And the sea so complete in itself. और समुद्र इसलिए अपने आप में पूर्ण है. Rests like a raindrop in the hand of God. शेष वर्षा की बूंद की तरह ईश्वर के हाथों में है. अर्थात सब कुछ अपने आप में भले ही पूर्ण क्यों ना हो, चाहे वह रेनड्रॉप हो, चाहे वह लीव्स हो, चाहे वह सी अर्थात समुद्र हो, परंतु ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है. चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं. यूज टिक राइट फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंसेस. सही वाक्यों के लिए सही व गलत वाक्यों के लिए गलत निशान का प्रयोग करें. पहला है लीफ इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ ट्री. पत्ती केवल वृक्ष का एक हिस्सा है. ट्रू. यस, ये आंसर होगा ट्रू. अगला आंसर है इट इज़ इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ. यह अपने आप में अपूर्ण है. किसके बारे में बात हो रही है? पत्ती के बारे में. तो पत्ती तो अपने आप में पूर्ण है, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा अर्थात क्रॉस आएगा. तीसरा है ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट. वृक्ष जंगल का हिस्सा नहीं है, जबकि वृक्ष तो जंगल का हिस्सा होते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा? क्रॉस अर्थात रॉन्ग. चौथा है फॉरेस्ट इज द पार्ट ऑफ अ हिल. जंगल पहाड़ियों का हिस्सा है, तो ये भी रॉन्ग होगा अर्थात इसमें भी क्रॉस का यूज़ किया जाएगा. अगला है हिल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सी. पहाड़ी समुद्र का हिस्सा नहीं है, तो ये एकदम सही है अर्थात राइट का निशान लगाना पड़ेगा. अगला है द सी इज़ इनकम्प्लीट. समुद्र अपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा रॉन्ग अर्थात क्रॉस, क्योंकि समुद्र तो अपने आप में पूर्ण है. 7 है अ रेनड्रॉप इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ. वर्षा की बूंद अपने आप में पूर्ण है. तो हम पोयम में पढ़ चुके हैं कि वर्षा की बूंद तो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए ये राइट होगा अर्थात हम राइट का टिक लगाएंगे. अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस. वाक्य को पूर्ण करें. द लीफ इज अ कंप्लीट होगा पार्ट ऑफ अ ट्री.
तो इसमें क्या आएगा, पार्ट ऑफ अ ट्री। सेकंड देखते हैं, द ट्री इज अ पार्ट ऑफ द, क्या आएगा, फॉरेस्ट। यस, वृक्ष जंगल का एक हिस्सा है। तीसरा देखते हैं, द फॉरेस्ट रन्स डाउन फ्रॉम द, क्या आएगा, यस, हिल टू द सी। कंप्लीट होकर के इसका मीनिंग निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा, जंगल पहाड़ियों से समुद्र तक जाते हैं। चौथा है, द रेन ड्रॉप, इसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करना है, रेस्ट्स इन द हैंड ऑफ गॉड। अर्थ निकलेगा, वर्षा की शेष बूंद ईश्वर के हाथों में है। 5 देखते हैं, द सी इज लाइक अ रेन ड्रॉप, कंप्लीट होगा, इन द हैंड ऑफ गॉड। इसका अर्थ निकलेगा, समुद्र वर्षा की बूंद के समान है जो ईश्वर के हाथों में है। अगला क्वेश्चन है, रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। पहला है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। सेकंड है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। अगला है, द स्टार्स शाइन एट द नाइट, तारे रात में चमकते हैं। अगला है, द मून शाइन्स एट द नाइट, चंद्रमा रात में चमकता है। लास्ट है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिसन एंड रिपीट, सुनिए और दोहराइए। हिल, पिल, किल, टिल, इसमें हमने आई वॉवल का यूज सीखा। अगला लेते हैं, ड्रॉप, क्रॉप, होप, पॉप, इसमें हमने ओ वॉवल का यूज़ करना सीखा। अगला देखते हैं, रेन, गेन, मेन, पेन, इन वर्ड्स में हमने ए और आई वॉवल का एक साथ यूज़ सीखा। चलिए अगला देखते हैं, डार्ट, पार्ट, कार्ट, मार्ट, इन वर्ड्स में हमने सिर्फ ए वॉवल का यूज़ सीखा। अगला है, सी, पी, बी, टी, यहाँ पर हमने ई और ए वॉवल दोनों के यूज़ सीखे, किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगले हैं, हैंड, बैंड, लैंड, सेंड, और यहाँ पर हमने पुनः ए वॉवल का यूज़ सीखा। चलिए लास्ट और आपका फेवरेट क्वेश्चन लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ ट्री एंड शो देम इन दिस पिक्चर, वृक्ष के भागों के नाम लिखो और उन्हें इस चित्र में दिखाओ। पार्ट ऑफ अ ट्री, चलिए पहले बॉक्स में भरते हैं हम, देखते हैं आप क्या भरते हैं। फ्लावर्स मीन्स फूल। अगला, ब्रांच मीन्स शाखा। अगला है, रूट मीन्स जड़। अगला है, फ्रूट मीन्स फल। अगला है, लीफ मीन्स पत्ती। और लास्ट बॉक्स में भरेंगे हम ट्रंक, TRUNK,
के ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है तना, जो कि पेड़ का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नवांकुर डिजी लेसन्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।